नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, हमारा भारत क्या आप जानते हैं पार्ट 1। हमारे भारत के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, काफी सारे डाटा चेंज होते हैं, उसका हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग क्या है कि अब हमारे देश में क्या क्या हुआ, उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस सब के लिए क्यों ना हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करें जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़े, साथ के साथ क्या है कि हम लोग हैं थोड़े से अपडेट भी हो जाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपने अभी जो लास्ट संडे को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बताया। ऑनलाइन गेमिंग इसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्कोप है ऑनलाइन गेमिंग का है। मार्केट बढ़ रही है, लेकिन चाइना के अंदर जो गेम्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा परचेज की जाती है हमारे देश में। तो अगर हमारा देश ऑनलाइन गेम जो है वो गेम्स बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा कि हमारे देश का जो बिजनेस है ना वो भी बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। तो अब मैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्या भारत के अंदर इसकी पोजीशन है, क्या क्या बदलाव आए हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो उसका असर क्या होगा। देखिए आप 2019 के अंदर क्या हुआ, ऑनलाइन गेमिंग का जो बिजनेस हुआ लगभग हुआ 6300 करोड़ रुपए का। 6300 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है भारत के अंदर हुआ ऑनलाइन गेमिंग का। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। और अगर ये 22% की दर से जो बढ़ रहा है इसका रेट, अगर ये 2024 तक ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 25,000 करोड़ का बिजनेस जो है ना ऑनलाइन गेमिंग हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हो जाएगी, 25,000 करोड़ रुपए की। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑनलाइन गेमिंग जो इंडिया वाले खेल रहे हैं आज के टाइम में, क्या रिजल्ट निकल के आया, 1 पर्सन, एक आदमी लगभग 250 से 400 मिनट तक 250 से 400 मिनट तक पर मंथ अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है किसके अंदर, गेम के अंदर। देखिए कितनी अजब गजब बात है। हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या ऑनलाइन गेमिंग भी हमें बिजनेस दे सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। देखिए आप ऑनलाइन गेमिंग 6300 करोड़ रुपए का बिजनेस आज के टाइम में अगर 2024 तक ही चलता रहा तो 25,000 करोड़ का बिजनेस कौन कर लेगा, हमारा भारत। हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा इसका देखिए ये है। अब मैं आपको पबजी के बारे में बताऊंगी। जो अभी 2 दिन पहले पबजी गेम बंद हुई, उसका कौन सी कंपनी चला रही थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या इसका पहले भी कोई प्रभाव पड़ा, वो हम लोग देखते हैं। हाँ जी, पबजी गेम के बारे में आपने सुना होगा, बैन हो गया हमारे भारत के अंदर। हमारे भारत के अंदर एकदम से परसों न्यूज आई कि हाँ जी पबजी गेम है बिल्कुल बैन हो गई और साथ के साथ लगभग 120 एप्लीकेशन है वो बंद हो गई। इसका क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा? हमारी अर्थव्यवस्था पे तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन चीन के अंदर क्या हुआ, एक टेंसेंट नाम की कंपनी जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी इसका पबजी गेम का, उसकी जो शेयर मार्केट है 2 दिन के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ की कीमत के जो उसके शेयर है ना वो डाउन हो गए। किसकी वजह से? हमारे भारत देश ने पबजी गेम के ऊपर बैन लगा दिया। तो सोचिए जरा, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके ऑनलाइन गेम से इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि जैसे ही हमारे देश ने इस गेम के ऊपर बैन लगाया तो लगभग 2 करोड़ रुपए का, 2 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो देखिए वो डाउन हो गई उसकी वजह से। इससे पहले आपने वीमेट ऐप के बारे में सुना होगा। वीमेट ऐप है, अमेरिका ने क्या किया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। चाइना की ऐप है ये भी। वो भी कौन चला रहा था? टेंसेंट कंपनी वो चला रही थी। 2-3 महीने पहले उसके ऊपर बैन लगा और लगभग 4 लाख करोड़ का क्या हुआ, नुकसान सहना पड़ा टेंसेंट कंपनी को। दूसरा बड़ा झटका भारत ने दे दिया, जिसके अंदर उसने पबजी गेम और साथ के साथ 120 से 25 एप्लीकेशन एकदम से बंद कर दी।
अभी कुछ टाइम पहले इसके साथ साथ 59 ऐप वो भी क्या किया, भारत सरकार ने बंद कर दी थी, जिसके अंदर आपने देखा होगा एक टिकटॉक थी, वो भी बंद हुई, जो कि हमारे पूरा का पूरा देश टिकटॉक बनाने में लगा हुआ था। भी एक ऐप भारत की तरफ से भी आई है, MS टकाटक, जो कि चल रही है, लगभग सभी जो फीचर्स हैं वो उसके ही हैं। तो आप देखिए कि ऑनलाइन गेमिंग कितना ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालती है। तो मोदी जी ने ये कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो कंप्यूटर के वीडियो गेम्स हैं उसमें भी डेवलपमेंट अगर हमारे देश में हो, हमारे देश के लोग अगर ऑनलाइन गेमिंग बनाए, हमारे देश के लोग अगर गेमिंग बाहर से इंपोर्ट ना करते हुए हमारे देश में बनाए, तो क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। क्या सचमुच परिवर्तन आएगा? आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, बिल्कुल। और हाँ, परिवर्तन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, 2 दिन में अगर 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा एक कंपनी को एक PUBG से हो सकता है, तो क्या हमारे देश में अगर गेम बनेंगी तो हमें क्या फायदा नहीं होगा? सोचिए, क्या आप जानते हो इसके बारे में? ये जो हमारी सीरीज है उसके साथ आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा हम हर पार्ट को इसको लेके आएंगे, टाइम टू टाइम जितनी भी अपडेशन है वो आपके लिए लेके आएंगे। अब मैं आपको एक और अपडेशन बताती हूँ, जो कि जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, साथ ही साथ आप अपडेट होंगे, मैं भी अपडेट होंगी। चलिए, फॉरेक्स, अगला पॉइंट है हमारा फॉरेक्स। फॉरेक्स के बारे में किसी ने सुना है? फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी मुद्रा। जिस देश में फॉरेक्स ज्यादा है, इट मीन्स क्या है? जिस देश में फॉरेन करेंसी ज्यादा है वो देश आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा है। अगर किसी कारण से कोई संकट काल आ जाता है तो हम क्या दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है बेशक हम रोक दें, हमारे बिजनेस को रोक दें, लेकिन उसके बाद भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। किसके दम पर? फॉरेक्स के दम पर। यानी कि फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या है? मजबूत हैं। अब कोरोना काल के टाइम में ही आप लोग देखिए, हमारा देश फिर भी एक्सपोर्ट कर रहा है, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। और हाँ, फॉरेन करेंसी जो है हमारी कितनी ज्यादा आज के टाइम में है, पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है, उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि अपडेट होना आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। तो देखिए आप इसको, हमारे देश के अंदर आज के टाइम में जो अगस्त की रिपोर्ट है उसके अंदर 40.34 करोड़ रुपए का क्या है जी? फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी है। आज के टाइम में 40.30 करोड़ की फॉरेन करेंसी हमारे पास है इस टाइम। अगस्त की बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर किसी कारण से जो हमारा जो देश है वो एक्सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे, एक्सपोर्ट ना करे, यानी जीरो पे आ जाए और हम संकट काल की स्थिति में आ जाते हैं, तो भी क्या है कि हमारा देश 16.5 महीने यानी कि 16.5 मंथ तक भी हम लोग क्या करेंगे? अपना आयात कर सकते हैं विदेशों से बिना कुछ किए। हमें एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना करें। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक जाती है तो भी हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी है कि हम 16.5 महीने तक आयात कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं आज के टाइम में। ये हमारी पोजीशन है आज, क्योंकि हम लोगों का जो विदेशी व्यापार है वो बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा देश जा रहा है। उसके बाद 1990 के अंदर क्या पोजीशन थी? 1990 में क्या हमारे पास फॉरेक्स था? महामंदी का काल चल रहा था। महामंदी के दौर में हमारी जो फॉरेन करेंसी थी वो तो थी नहीं। LPG आई 1991 के अंदर, LPG आई, मनमोहन सिंह जी लेके आए 1991 में LPG, जिसके अंदर विदेशी व्यापार को, ग्लोबलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। उससे पहले क्या था? कुछ नहीं था। तो क्या हमारी तब करेंसी कितनी थी? कितने टाइम के लिए?
केवल 3 वीक के लिए, 3 हफ्ते के लिए हम जो है ना अपना इंपोर्ट कर सकते थे उस टाइम में। और आज हमने कितनी तरक्की कर ली, आज के टाइम में हम लोग 16.5 महीने तक भी आयात कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्सपोर्ट के। तो ये एक न्यूज है आपके लिए, आप लोग इसको रखिए, अपडेट रखिए अपने आप को, क्योंकि अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी, साथ में मेरे लिए भी। ठीक है, आपको एक और न्यूज बताऊंगी, उसके बाद मैं अपना सेशन खत्म करूंगी। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीक में अगली नई अपडेशन के साथ। एक लास्ट न्यूज है जो मैं आपको बताती हूँ अभी। आप लोगों में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जो हमारा जो देश है वो सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है हमारा देश, और सबसे ज्यादा मसालों का ही एक्सपोर्ट करता है। जिसके अंदर जैसे आपने देखा होगा हमारा भारत देश, वास्को डी गामा आया मसालों के लिए, काली मिर्च का उसने देखा कि हमारे देश में तो बहुत ज्यादा उत्पादन है। काली मिर्च हमारे देश में इतनी ज्यादा थी कि वो हमारे यहाँ से लेके लगभग 60 गुना ज्यादा रेट पर उसने बेचा उस टाइम में। तो आज भी हमारी जो भारत की पोजीशन है उसके अंदर मसाले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही साथ मसाले एक्सपोर्ट होने के साथ साथ आपको पता है कि जो लाल मिर्च है, रेड चिली जिसको बोलते हैं हम लोग, रेड चिली जो है ना वो हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। जितना भी भारत के अंदर एक्सपोर्ट होता है उसका 80% क्या है, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारा मसाले होते हैं। और अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके अंदर हमारे देश ने जो एक्सपोर्ट किया वो किया जी 11,83,000 टन का, जबकि हमारा टारगेट था 11,75,000 टन। ठीक है जी, ये आपके लिए कुछ अपडेशन थी जो अर्थव्यवस्था को बदल सकती हैं। आपका अपडेट होना और मेरा अपडेट होना दोनों का जरूरी है। ये हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए मेरा। नई से नई जानकारी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ के साथ कोई अगर आपको लगता है कि हाँ भी ये जानकारी हम और दें, कोई ऐसी जानकारी जो लगता है कि आप लोग सुनना पसंद करते हैं मेरे द्वारा, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अपडेट होना आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।